तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने किसी भी दोस्त को या कहीं भी आप डाटा सेंड करना चाहते हैं और आप मुख्तलिफ अंदाज में जो हिडन डाटा है वैसे सेंड करना चाहते हैं, जैसा कि ये भी एक पिक्चर है, और अगर इसकी पिक्चर की प्रॉपर्टी देखिए तो यहाँ पर है 224 KB की ये है पिक्चर है। तो इसके अंदर आप किसी किस्म का भी डाटा जो है छुपा सकते हैं। मैं अगर ये आप देखें तो ये पिक्चर आप ओपन करेंगे तो ये सिंपल आपके सामने एक पिक्चर ओपन होगी, नॉर्मल जिस तरह पिक्चर होती है, जबकि इसके अंदर एक डाटा छुपा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फाइल्स छुपी हुई हैं। आप उस डाटा से कैसे सही हासिल कर सकते हैं और कैसे इसके अंदर जो पिक्चर के अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। पहले हम इसके प्रूफ भी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रीनेम करते हैं और मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो मैं आपने यहाँ पर JPG की जगह पर लिख दिया RAR यानी रा की फाइल में किया और इस पर इंटर किया। तो यहाँ पर मुझे यस किया और यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेट वो चेंज हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश किया और इसको मैं यहाँ पर करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर मेरे सामने 1, 2 और 3 ये 3 फाइलें आ चुकी हैं, जिसमें एक PNG फाइल है, एक जो है वो कमटेसिया की फाइल है और तीसरी जो है वो टेक्स्ट फाइल है। तो ये 3 फाइलें हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। अगर मैं पिक्चर को लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर रीनेम करूँगा और यहाँ पर वही JPG लिख दूँगा, तो ये मेरी पिक्चर है वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं JPG लिख देता हूँ, ये कह रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पर मैं इसको रीनेम करता हूँ और मैं आपको यानी कि इसका ये लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पर कि आप किस तरह करेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है JPG और सिंपल आपने इंटर दबाना है और यस करना है, तो ये आपकी पिक्चर भी वापस आ गई। ये देखें, ये 4 फाइलें आपस में मर्ज हुई थी। तो आप किस तरह इस तरह का जो डाटा है वो कैसे सेंड कर सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी डाटा चाहें वो सेंड कर सकते हैं। 100 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB, 10 GB, जितना डाटा चाहें वो आप इस तरह पिक्चर के अंदर ऐड करके सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अब पिक्चर का साइज जो है 224 KB है। मैं और ये देखें, इसको जब मैं इस तमाम फाइलों को वो डिलीट करता हूँ, ये देखिए मैंने सारी फाइलें डिलीट कर दी हैं। ये जो फोल्डर है इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये 0 बाइट की प्रॉपर्टी है और हम यहाँ पर एक न्यू पिक्चर लेते हैं और हम उसको जो है देखेंगे कि हम किस तरह उसके अंदर जो है चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिक्चर ले लेता हूँ, ये मैंने पिक्चर ली है और मैं इसका जो है रीनेम करके इसका जो बड़ा नाम है उसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको बैक स्पेस के ज़रिए ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ अजीम रहने देता हूँ और इसको मैंने एंट्री किया। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें तो यहाँ मैं इसको साइड पे करता हूँ। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैंने इसलिए आपके सामने ऑन किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ कमांड इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें नहीं दिखाते, तो आप यानी कि वो चीज़ें हिडन कर लेते हैं। तो मैं इसलिए मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड किया है कि आपको जो भी कमांड में डायल करूँ तो वो आपके सामने नज़र आए। तो यहाँ पर इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ चेक करूँ तो यहाँ पर है 193 KB। ये आप देख सकते हैं कि 193 KB इसकी जो है सिंपल प्रॉपर्टी। मैं इसका जो ए लफ्ज़ है उसको भी छोटा कर लेता हूँ। ये देखें, इसको भी मैंने छोटा कर लिया। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये अपडेट हो गया। अब मैं इसके अंदर फाइलें कुछ ऐड करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ये पिक्चर PNG ले लेता हूँ, एक ये PNG पिक्चर ले लेता हूँ, एक ये कमटेसिया की फाइल ले लेता हूँ, ये वही टेक्स्ट फाइल आ गई है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और ये फाइल ले लेता हूँ। इन सबको मैंने किया कॉपी, इसको छोड़ के इसको ले लेता और इसको मैंने किया कॉपी। कंट्रोल के ज़रिए आपने जो है वो फाइलें सिलेक्ट कर लेनी। मैंने इसको कॉपी किया और इसके अंदर जाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट कर दिया, ये तो फाइलें हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है, एक आपके पास कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर हो। कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर मीन यानी कि आपके पास जो WinRAR टाइप है या 7-zip है ये आपके पास होना चाहिए। WinRAR के थ्रू आप करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। आपने इन फाइलों को सिलेक्ट करना है सिवाय उसके जिसके अंदर आप डालना चाहते हैं। ये जो पिक्चर इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, बाकी को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने ऐड टू आर्चिव इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर जो है वो मैंने इसका नाम दे दिया 1, 2, 3 और 4। ये ऐड कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि जो ये फोल्डर का नाम और ये फाइल का नाम है आपस में डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने इसको रा करके यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास ये रा की शक्ल में आ गया। मैं इस फाइलों को डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। अब मैं देखें तो इसकी जो साइज़ 193 KB है और इसका जो साइज़ है 99 KB इसका साइज़ ये, यानी कि 100 के करीब इसका है और 193 इसका है। तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे। उसके लिए आपने कुछ कमांड देखनी है कि वो कमांड किस तरह इस्तेमाल होती है। इसके लिए आपने जो स्टार्ट बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो टाइप करना है कमांड
ये जो चीज़ है ये आपने टाइप करनी है, आपके यहाँ पर आ जाएगी कमांड PROMPT। तो इसको आपने ओपन करना है, तो इस तरह कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने कुछ जो है कमांड इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहली कमांड है CD, मैं ऑन स्क्रीन से करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पर आपने जो है / ये टाइप करनी है। ये चेंज डायरेक्टरी करने के बाद आपने जो है इस पिक्चर का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको निकालना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपने ये जो लोकेशन है ना C के बाद ये यहाँ तक कॉपी कर लेनी, यूज़र से लेके ये यूज़र से मैंने इसको कॉपी किया और ये / के आगे इसको पेस्ट कर दिया। अब जो है चेंज डायरेक्टरी यानी कि जो हमारी पहले थी वहाँ से अब चेंज होगी और सिंपल आपने इंटर दबा देना है। तो यहाँ पर जब आप इंटर दबाएंगे तो ये आपकी जो है डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपने जो इसको प्रॉपर्टी को मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो कमांड इस्तेमाल करनी है वो बहुत ही सोच समझ करनी है, देखना है कि उसमें कोई गलती ना जाए, क्योंकि गलती हो जाती है फिर यूजर कहते हैं कि ये जो वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ COPY, कॉपी करना है। उसके बाद आपने स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद फिर आपने उसके बाद आपने ये देना है B लिखना है, सिर्फ B लिखने के बाद फिर आपने जो है स्पेस दे देनी है के बाद भी और B के बाद भी। उसके बाद ये इतना काम करने के बाद आपने ये जो फाइल है ना जो कंप्रेस करना चाहते हैं, पिक्चर है जो आप कह लें, उसका नाम लिखना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ azim.jpg, यानी कि विद एक्सटेंशन लिखी है, उसकी एक्सटेंशन भी साथ है। स्पेस दबाया फिर मैंने और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस ऐड हो जाए। उसके बाद फिर मैंने स्पेस दबाया और वो दूसरी फाइल लिख दी 1234.rar। ये क्या हुआ, अब मेरी ये फाइल और ये फाइल दोनों का मैंने इसमें ऐड करने के लिए इसको बोला है। फिर मैंने स्पेस दी और इसके बाद जो है मैंने फिर वही लिख देना azim.jpg। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक सिंपल जिस तरह मैथ का जो है सवाल होता है उसकी इसी तरह के इस फाइल को प्लस करके हमें जो है ये जो है इसका आउटपुट दे दी। तो ये हमने सिंपल यहाँ पर टाइप करना है, आपने फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल और जो है लास्ट जो फाइनल उसका रिजल्ट आया आउटपुट उसको लिखना है और यहाँ पर आपने सिंपल इंटर करना है। तो जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने दे दिया है कि azim.jpg और ये रॉ की फाइल ये वन फाइल के अंदर कॉपीड हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको सिंपल क्लोज कर देना है और आप ये देख सकते हैं कि जो 192 के 193 की फाइल थी वो है 292 KB की बन चुकी है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फाइल को, ये मैंने फाइल डिलीट कर दी और इसको जो है मैं बिल्कुल उसी तरह इसकी भी एक्सटेंशन चेंज करता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको डॉट रहने देता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा RAR। जैसे मैंने RAR लिख के इंटर किया तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दो। मैंने कहा यस, इसको कर दो। तो अब इसके अंदर मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फाइलें हमने, एक ये वाली PNG फाइल, एक ये JPG फाइल थी, एक ये थी जो है कम्टेसिया की और ये एक PNG और ये एक टेक्स्ट फाइल, ये जो है इसके अंदर आ चुकी हैं बाहर। तो इस तरह आप जो है किसी भी जगह पर डाटा सेंड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी हाइड करना चाहते हैं डाटा, यानी कि किसी जगह पर खुफिया तरीके से डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो इस तरह आप जो है वो डाटा सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।